नमस्कार, कानून की बात में आपका स्वागत है। और बात उन 20,000 छात्र छात्राओं की जो यूक्रेन में मेडिकल की पढ़ाई करने गए थे, लेकिन रूस के साथ युद्ध के बाद उनको भारत सरकार को वापस लाना पड़ा। वो वापस आ गए। अब उनके भविष्य का क्या होगा, वो मेडिकल की पढ़ाई कैसे पूरी करेंगे, वो कैसे डॉक्टर बनेंगे, ये तमाम सवाल थे। और ऐसे छात्र यहाँ पर आए थे सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट से मांग की थी कि भारत सरकार को ये आदेश दिया जाए कि जो भारत के जो मेडिकल कॉलेज हैं उनमें उनकी ये शिक्षा मेडिकल की जो पढ़ाई है वो पूरी करने के आदेश दिए जाएं। इस पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी हुआ था और केंद्र सरकार ने अब जवाब दाखिल करके साफ कह दिया है कि यहाँ का जो कानून है वो बाहर के विदेशी छात्रों को भारत के मेडिकल छात्र जो कॉलेज हैं उनमें दाखिले की अनुमति नहीं देता है। यहाँ किसी भी तरह वो पढ़ नहीं पाएंगे। केंद्र सरकार ने ये भी कहा कि ये जो सारे छात्र हैं ये जो हैं इनकी मेरिट भारत में ख़राब थी और इसके अलावा वो यहाँ पर फीस ज़्यादा थी, इसलिए ये लोग यूक्रेन में गए थे। ये दो बड़े कारण थे और ऐसे में उनको यहाँ पढ़ाई की इजाज़त नहीं दी जा सकती, क्योंकि यहाँ भारत का जो स्टैंडर्ड है जो मेडिकल की शिक्षा का वो भी ख़राब हो जाएगा और बहुत सारी लिटिगेशन हो जाएंगी, क्योंकि जिन छात्रों को एडमिशन नहीं मिलेगा उनकी वजह से जो योग्य छात्र होंगे, इनसे ज़्यादा योग्य होंगे, वो फिर मुकदमेबाजी करेंगे और ऐसे में स्थिति ख़राब हो जाएगी। इसलिए ये नहीं हो सकता है। हालांकि भारत सरकार ने ये सुप्रीम कोर्ट में ज़रूर कहा है कि यूक्रेन ने एक पॉलिसी वो लेकर आए हैं, एक स्कीम लेकर आए हैं जिसके तहत वो यूरोप के दूसरे कॉलेजेस में, दूसरे विश्वविद्यालयों में इन छात्रों को एकोमोडेट कर सकते हैं, समायोजित कर सकते हैं और वहाँ ये लोग पढ़ाई पूरी कर सकते हैं। और उन कॉलेजों में पढ़ाई पूरी होने के बाद यूक्रेन की जिस यूनिवर्सिटी में वो पढ़ते थे उन्हीं को वो डिग्री दी जाएगी। और इसके लिए भारत सरकार ने एनओसी यानी अनापत्ति प्रमाण पत्र अपना दे दिया है। उसको कोई आपत्ति नहीं, ये लोग पढ़ सकते हैं। लेकिन बड़ा मुद्दा ये है कि आखिरकार इन बच्चे को भविष्य का क्या होगा। सुप्रीम कोर्ट में एक बड़ी सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस सुधांशु दुलिया की बेंच ने सुनवाई की और केंद्र सरकार पर नाराज़गी भी जाहिर की और कहा कि ये तो हम मान सकते हैं, हम सराहना करते हैं कि 20 से 30 हज़ार बच्चों को यहाँ पर पढ़ाया नहीं जा सकता, भारत में नहीं रखा जा सकता, लेकिन उनके लिए विदेशों में कौन सी यूनिवर्सिटी में वो एडमिशन ले सकते हैं, वहाँ की फ़ीस क्या है, वहाँ की पूरी डिटेल के लिए एक पोर्टल बनाया जा सकता है। छात्रों को अधूरा इस तरह नहीं छोड़ा जा सकता, बीच रास्ते में उनको अधर में नहीं लटकाया जा सकता। उनके लिए कोई ना कोई कोऑर्डिनेशन की व्यवस्था आपको करनी होगी, कोई पोर्टल बनाया जाए, कोई नोडल एजेंसी हो जो ये तमाम चीज़ें छात्रों के लिए उपलब्ध हों, जानकारी उपलब्ध हो, जिससे केंद्र सरकार के पास क्योंकि संसाधन भी हैं, उसके पास जानकारियां भी हैं, तो इससे काफ़ी मदद मिलेगी। छात्रों को दर दर नहीं भटकना होगा, इधर उधर नहीं जाना पड़ेगा, तमाम जानकारी एक जगह उपलब्ध कराई जा सकेगी। तो सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता केंद्र सरकार की तरफ से अपीयर हुए थे। उन्होंने कहा था कि वो ज़रूर सरकार से इस बारे में निर्देश लेंगे और 23 सितंबर को अगली सुनवाई होगी। एक और अहम मुद्दा ये था कि याचिकाकर्ता के वकील कह रहे थे कि कोई युद्ध से पीड़ित होकर ये छात्र वापस आए हैं, इसलिए उनको युद्ध पीड़ितों की श्रेणी में रखा जाना चाहिए और इस पर सरकार को नोटिस जारी हो। लेकिन केंद्र सरकार ने इसका विरोध किया और कहा कि ये युद्ध पीड़ित नहीं हैं। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट को ये कदम नहीं उठाना चाहिए। इससे छात्रों के मन में गलत शंका होगी, गलत वो समझ सकेंगे कि वो युद्ध पीड़ित हैं और ऐसे में वो मुआवजे की मांग कर सकते हैं, क्योंकि युद्ध पीड़ित होने पर मुआवजे का भी प्रावधान है। तो साफ तौर पर केंद्र सरकार ने इसका विरोध किया और कहा है कि वो पूरी कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि दूसरे देशों में वो राजनयिक स्तर पर बात कर रहे हैं ताकि इन बच्चों को एडमिशन मिल जाए। केंद्र सरकार ने ये भी कहा है कि इन बच्चों को, इन छात्रों को दूसरे देशों में के ऊपर थोपा नहीं जा सकता, लादा नहीं जा सकता, वो अपने हिसाब से काम करेंगे। लेकिन जो स्कीम यूक्रेन के सरकार लाई है, विश्वविद्यालय लाए हैं कि वो दूसरे देशों में पढ़ सकते हैं और डिग्री यूक्रेन की तरफ से मिलेगी, उसके लिए सरकार को कोई आपत्ति नहीं है। सरकार भरकस कोशिश कर रही है कि इन सब बच्चों को कहीं ना कहीं दाखिला मिले और आगे वो बढ़ सकें। तो ये एक बड़ा मुद्दा है जो सुप्रीम कोर्ट के सामने 23 सितंबर को एक अगली सुनवाई होगी। लेकिन फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने कहीं ना कहीं एक तरीके से मान लिया है कि भारत में के कॉलेजों में, मेडिकल कॉलेजों में इन छात्राओं को दाखिला नहीं मिल सकता है। लेकिन कोशिश अब ये है कि कहीं ना कहीं विदेशों में, दूसरे देशों में इन बच्चों को दाखिला मिल जाए मेडिकल शिक्षा में, ताकि वो जो अधूरी उनकी मेडिकल शिक्षा यूक्रेन में रह गई है उसे पूरी कर सकें। सबकी उम्मीद देश की सबसे बड़ी अदालत पर टिकी है और अदालत लगातार केंद्र सरकार को समझा रही
रही है, चेता रही है कि इन बच्चों के भविष्य को अधर में नहीं रखा जा सकता है। सरकार को ऐसे कदम उठाने होंगे जिससे इन बच्चों की मेडिकल शिक्षा पूरी हो सके। ये भी कदम उठाने होंगे, राजनयिक स्तर पर भी उठाने होंगे और उनकी मदद के लिए एक पोर्टल जैसी व्यवस्था करनी होगी जहाँ पर उन बच्चों को ये जानकारी मिल सके कि विदेश के किस कॉलेज, किस यूनिवर्सिटी के किस कॉलेज में वो एडमिशन पा सकते हैं और वहाँ की फ़ीस क्या है। ये तमाम चीज़ें वहाँ पर उपलब्ध केंद्र सरकार कराए, क्योंकि एक अफसर के पास हज़ारों बच्चे अगर जाएंगे तो वहाँ पर क्या हालत होगी। बच्चों को, उनके अभिभावकों को तुरंत एक प्रभावी जानकारी जो है वो उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है। नई दिल्ली से आशीष भार्गव, NDTV इंडिया।